दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये बात किया था टीडीएस ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि ये जो टीडीएस का सेक्शन है ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पर नहीं लगता। अब ये लैंड होती क्या है, इसके डिस्कशन हम आज करेंगे। क्या हर खेत या ज़मीन इनकम टैक्स के अनुसार एग्रीकल्चरल लैंड होती है? नहीं। अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने का प्लान किया है या बेचने का प्लान किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल खेती होना ही यह तय नहीं करता कि इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर वो एग्रीकल्चरल लैंड होती है या नहीं, और इसका सीधा असर पड़ता है आपके टैक्स पे, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स पे, टीडीएस अंडर सेक्शन 393 जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था, और रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। तो चलिए हम आसान भाषा में ये समझते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रूरल और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है, डिस्टेंस, पॉपुलेशन और म्यूनिसिपल एरिया का इस पे क्या रोल है। तो ये डिपेंड करता है कैंट एरिया एंड म्यूनिसिपल एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। जैसे ये हमारा कैंट एरिया हो गया, म्यूनिसिपल एरिया हो गया, टाउन एरिया हो गया, इसकी पॉपुलेशन अगर 10,000 या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उस एरिया के अंदर जितनी भी खेती वाली लैंड होगी ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात आती है इस म्यूनिसिपल एरिया के बाउंड्री लिमिट्स के बाहर का क्या बात होगा, मतलब कि इसके लिमिट्स के आगे जो भी लैंड होगी खेती वाली वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कब होगी। तो हमें डिस्टेंस एरियली मेजर करना है, मतलब एयर डिस्टेंस, ना कि बाय रोड। ठीक है, तो अब इसमें कंडीशन आती है पॉपुलेशन एंड डिस्टेंस की। इस लोकल लिमिट्स के भी आसपास अगर 2 किलोमीटर का एरिया है और उस एरिया जो टाउन एरिया है उसका पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10,000 एंड अप टू 1 लाख है, तो ये अर्बन लैंड होगी, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 लाख है, अप टू 10 लाख है, तो इस बाउंड्री लिमिट्स के 6 किलोमीटर के अंदर जितनी भी लैंड होगी वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होगी, खेती वाली लैंड नहीं कहलाएगी जिस पे आपको छूट नहीं मिलती। अब अगर पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है तो उस लिमिट्स के 8 किलोमीटर के भीतर जितनी भी लैंड होगी वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी। 8 किलोमीटर के बाहर जो भी लैंड होगी वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगी, मतलब कि आपको इनकम टैक्स एक्ट का फायदा इस पे मिलेगा। और ध्यान रहे ये डिस्टेंस हम एरियली ही मेजर करते हैं। चलिए अब हम अपनी बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसा कि हमने समझा कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड समझने के लिए हमें एरियल डिस्टेंस देखना है, म्यूनिसिपल एरिया का पॉपुलेशन भी देखना है। तो इस एग्जाम्पल में ऐसा एज्यूम किया गया है कि ये जो म्यूनिसिपल एरिया है उसकी पॉपुलेशन 5 लाख है। हमने अभी सीखा कि अगर म्यूनिसिपल एरिया का पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है और अप टू 10 लाख है तो उस बाउंड्री लिमिट्स के 6 किलोमीटर के भीतर जितने भी लैंड होंगे उस पर आप चाहे खेती करते हो या ना करते हो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ही कहलाएंगे, वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एक्ट के तहत नहीं हो सकते। हमारे इस एग्जाम्पल में म्यूनिसिपल एरिया का पॉपुलेशन 5 लाख है और हमारा ये जो लैंड है जिस पर हम खेती कर रहे हैं वो म्यूनिसिपल बाउंड्री लिमिट्स के 6 किलोमीटर के भीतर एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल से ये 5 किलोमीटर पे एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ही कहलाएगा, रूरल नहीं कहलाएगा, चाहे आप इस पे खेती कर रहे हो फिर भी। अब आप ये समझिए कि ये डेफिनेशन हम लोगों को जानना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड में हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि ये कैपिटल एसेट नहीं होता और इसलिए इस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, मतलब कि जो आप खरीद बिक्री करोगे उस पर जो भी गेन होगा उस पर टैक्स नहीं लगता। इस एग्रीकल्चरल लैंड से जो भी आपको रेंटल इनकम होगा या जो भी इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस होगा, जो भी आप खेती करते हैं इसमें जो भी आप उगाएंगे चावल गेहूँ, उसको बेच के आपको जो भी इनकम होगा वो बिल्कुल भी टैक्स फ्री होता है। और इस पर जो टीडीएस होता है जो कि आप ये लैंड बेचने पे सेक्शन 393 पे लगता है वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड पे लगता है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पर नहीं। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है ये हम डिटेल में आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो इस डिस्कशन का इम्पॉर्टेंट टेक अवे ये है कि एग्रीकल्चरल लैंड का टैक्स ट्रीटमेंट
केवल इस बात से तय नहीं होता कि आप जमीन पर खेती करते हैं या नहीं। लोकेशन, म्युनिसिपल एरिया, कैंट बोर्ड की पॉपुलेशन, एरियल डिस्टेंस, ये सब एक इक्वली इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है ये डिसाइड करने में कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी या नहीं। अगर आपको भी ऐसे प्रैक्टिकल और इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स पर इंटरेस्ट है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।